मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और पेज के वीडियो को लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव ने 17 जनवरी को गोचर किया था कुंभ राशि में और उसके बाद कुछ राशियों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई है। कुछ राशियों के ऊपर से शनि का प्रभाव कम हुआ है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया खत्म हुई है और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। लेकिन शनिदेव 17 जनवरी को जैसे ही गोचर हुए उसके कुछ दिन बाद ही 30 जनवरी के आसपास शनि अस्त हो गए और अब 5 मार्च को शनि दोबारा उदय होंगे, यानी कि शनि अब फुल प्रभाव में आ जाएंगे। उसका कारण यह है कि शनिदेव का गोचर 30 साल बाद हो रहा है कुंभ राशि में। शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि और दूसरी है कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक आपका अपना घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, लगातार रहते हैं। एक आपने एक अल्टरनेटिव जो है वो घर रखा हुआ है, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है जहां पर आप कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन आपको अपने वाला जो पुराना घर है जिसमें आप लगातार रहते हैं वही प्रिय है। और ये वो प्रिय घर शनिदेव के लिए कुंभ राशि है। ये जो शनि का उदय होना इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि शनि इस गोचर के दौरान, कुंभ राशि में गोचर के दौरान 31 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि ने पिछले साल 24 फरवरी को नक्षत्र बदला था और धनिष्ठा नक्षत्र में गए थे। मंगल के नक्षत्र में 18 फरवरी को जो है वो शनिदेव ने गोचर किया था धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते, शनि और मंगल। इसका असर हमें ये देखने को मिला कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और जो आज तक जारी है। अब जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये 15 मार्च को होगा, उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, वहाँ पर चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो सकती हैं। क्योंकि जो ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि जो मंगल हैं वो केतु के असर, केतु जो है वो मंगल का प्रभाव करते हैं, जो राहु हैं वो शनि की तरह असर करते हैं और दोनों प्लैनेट्स की दशा भी लगभग एक जैसी होती है। महादशा की यदि हम बात करते हैं तो ये असर रहेगा कि शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो पूरे प्रभावी हो जाएंगे। पूरे प्रभावी किस रूप में होंगे? ये कर्म फल देने वाला नक्षत्र है जो शतभिषा नक्षत्र है। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है तो आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शनि जब फुल प्रभावी हैं कुंभ राशि में और ऐसे नक्षत्र में हैं जो कर्म फल का नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल देखने को मिलेगा। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसी आदत के शिकार हैं जो आपको फिजिकली हार्म कर सकती है, लाइक स्मोकिंग कर रहे हैं आप, या आप ड्रिंक कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको फिजिकली हार्म हो सकता है, लेकिन आप बहुत लंबे सालों से समय से कर रहे थे, उसका कोई पता नहीं लगा। ये समय आ गया है अब 15 मार्च के बाद जब इसका रिजल्ट आपके सामने आना शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो उस चीज़ को सामने ले आएंगे जो आपने की हुई है। ये तो मैंने बुरी आदत की बात की। यदि आप अच्छा काम भी कर रहे थे, उसका रिवार्ड नहीं आपके सामने आ रहा था, तो वो समय आ गया है अब कि आपको उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ये इसका प्रभाव जो है वो ओवरऑल रहेगा कुंभ राशि में गोचर के दौरान। 15 अक्टूबर तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद रेट्रोग्रेशन में जाकर फिर धनिष्ठा में जाएंगे, फिर 24 नवंबर को जाकर दोबारा शतभिषा में आएंगे और करीब आगे इसी नक्षत्र में चलेंगे। इस नक्षत्र में रहने के दौरान शनिदेव कर्म का फल करेंगे। इसका आपके ऊपर क्या असर होगा, इसको हम राशि वाइज बताएंगे। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम और 9वें 2 भावों के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जो गोचर हो रहा है शनिदेव का वो आपकी कुंडली में हो रहा है भाग्यस्थान के ऊपर से। भाग्यस्थान के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि सिर्फ 3 और 6 और 11वें भाव के गोचर जो है वो अच्छे करते हैं, अच्छे फल करते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशा या महादशा शनिदेव की चल रही है तो अष्टम एक्टिवेट है, यानी कि अष्टम भाव वो भाव है जहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, जहाँ से हम लंबे रोग का विचार करते हैं, जहाँ से हम दुर्घटना का विचार करते हैं, जहाँ से सडन लॉस देखा जाता है। तो ये भाव एक्टिवेट है। एक दूसरा आपका भाग्यस्थान भी एक्टिवेट है, यानी कि भाग्यस्थान के ऊपर से ही शनि का गोचर है और यदि महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वो भाव भी एक्टिवेट है। इसका मतलब ये है कि
आपकी कुंडली में शनिदेव का ये गोचर, सबसे पहले तो ध्यान रखने की चीज़ है कि ड्राइविंग स्लो करिए। यदि आपका काम ऐसी इस प्रकार का है जिसमें दुर्घटना होने का भय रहता है, मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हैं, मान लीजिए आपका काम ऐसा है जहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना रहती है, मान लीजिए आप किसी हाइट पर चढ़कर काम करते हैं जहाँ से गिरने की संभावना रहती है, या कोई ऐसा काम जहाँ पर आपका लाइफ जो है वो रिस्क में रहता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अष्टम एक्टिवेट है। ये उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है, सिर्फ उनके लिए। लेकिन चूंकि शनि शुभ गोचर में नहीं है, लिहाजा इन 2 भावों के गोचर फल भी अच्छे नहीं रहेंगे। वैसे भी यदि महादशा नहीं भी चल रही है तो भी। अब शनिदेव जब भाग्यस्थान से गोचर करते हैं तो तीसरी दृष्टि से शनिदेव देखते हैं 11वें भाव को। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय का भाव है, यानी कि मनी के फ्लो को शनिदेव प्रभावित कर सकते हैं। ये 11वां भाव जो है वो आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहीं से देखी जाती है। तो यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो इससे संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर यदि आप मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाइए, यहाँ पर आप हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये गोचर शुभ नहीं है। हो सकता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है डिले हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि रुक जाएगा या आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो। तो ये चीज़ आपको, इसके लिए खुद को मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर जो है वो शुभ नहीं है। 5 मार्च को उदय होकर प्रभावी हो जाएंगे, 15 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे राहु के, जहां पर वो पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली दृष्टि जो 7वीं वाली दृष्टि है शनिदेव की जा रही है तीसरे भाव के ऊपर, यानी कि तीसरा भाव आपकी कुंडली में करेज का भाव होता है, आपके डिटर्मिनेशन का भाव होता है, आपके छोटे भाई का भाव होता है। आप लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, वो इसी भाव से लेते हैं। जब शनिदेव जो है वो इस भाव को देखते हैं सीधी दृष्टि से, तो यहाँ के सिग्निफिकेंस प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसी स्थिति आएगी अगले 1 साल में जब आप खुद को डिसीजन लेने के मामले में कंफ्यूज पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ग्रह का प्रभाव है, वहाँ पर आपको बहुत तोल मोल कर डिसीजन करना पड़ेगा, या आप हो सकता है डिसीजन ना भी कर पाएँ, आपको लगे कि डर लगा रहे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान। शनिदेव के 9वें स्थान के ऊपर से जो गोचर हो रहा है, शनिदेव जब यहाँ से गोचर करते हैं 9वें स्थान से, तो उनकी 10वीं दृष्टि जाती है 6ठे भाव के ऊपर। अब 6ठा भाव क्या है? ऋण, रोग, ऋण और शत्रु। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको इस दौरान कर्ज लेना पड़ जाए। 1 साल के दौरान हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़े और वो कर्ज लंबा खिंच जाए। तो यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जब आपको लगता है कि कर्ज लेना पड़ सकता है, तो सिचुएशन को थोड़ा सा असेस करिए पहले कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने ये कर्ज ले लिया फिर वो लंबा खिंच जाएगा, फिर आपके लिए उसको पे आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर्ज 2 तरीके से लिया जाता है, ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो आप कर्ज लेते हैं जिसके बदले आप एसेट क्रिएट करते हैं। मैं उस कर्ज की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल कर्ज की बात कर रहा हूँ जो आप किसी से लेते हैं। बैंक की लिमिट अंबानी की भी चलती है, अदानी की भी चलती है, सबकी चलती रहती है, उसके बदले में एसेट क्रिएट होती है। लेकिन एक ऐसा कर्ज जो आपके ऊपर चढ़ जाता है जिसके बदले में आप एसेट भी क्रिएट नहीं करते, मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूँ, वो कर्ज मत लीजिएगा। और यदि आपसे कोई पैसे मांगता है, मान लीजिए कोई सज्जन मित्र, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ पर भी कोशिश करिए कि पैसा ना दीजिए, वो पैसा लंबे समय के लिए फंस जाएगा, क्योंकि कर्ज यहीं से आता है किसी भी प्रकार का, वो चाहे लेना है चाहे देना है। 6ठा भाव जो है वो कंट्रोवर्सी का भाव है, विवाद का भाव है, शत्रु का भाव है। तो यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो हो सकता है कि उसमें आपकी डेट जो है वो लंबी पड़नी शुरू हो जाए। किसी की लड़ाई में गारंटी मत लीजिएगा। यदि कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कूदेंगे तो आप खुद फंस जाएंगे। किसी की गारंटी, 6ठे भाव से जो है वो विवाद आता है, अननेसेसरी किसी विवाद में नहीं फंसना अगले 1 साल के दौरान। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये शनि के गोचर का असर है, और यहाँ पर इन चीज़ों से बच जाएंगे, पैसा किसी को नहीं देंगे, किसी के विवाद में नहीं फंसेंगे, कर्ज लेने को अवॉइड करेंगे, तो चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ सामान्य रूप से गुजर जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।